एक तरफ जहां पर भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में विकास की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, तो आज एक तस्वीर हम आपको हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी दिखाना चाहते हैं। ये वो पाकिस्तान है जो खुद की तरक्की से ज्यादा हिंदुस्तान की तरक्की की फिक्र करता है, और ये फिक्र पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिविटी से भरी है। और आज मैं पाकिस्तान से ये कहना चाहती हूं, पाकिस्तान के हुक्मरानों और मौलाना असीम मुनीर और खून की नदियां बहाने की गीदड़ भपकी देने वाले बिलावल भुट्टो से भी कहना चाहती हूं कि अगर खुद के घर में लगी आग को बुझाने की बजाय हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक इरादे रखोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पाकिस्तान को चेतावनी है। एक सलाह है जो मुफ्त में मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान यह भी समझ ले कि फूका हुआ कारतूस जलता नहीं, वो फुस ही रहता है। पाकिस्तान ने अगर भारत से ज्यादा खुद को सीरियस नहीं लिया तो यकीन मानिए आतंक की चिंगारी पूरे पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर से रिमाइंडर दिया कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई, पाकिस्तान मानवता का विरोधी है, गरीब की रोजी रोटी का विरोधी है। दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान के पास खुद का कुछ नहीं बचा है, खाने के लाले पड़े हैं, पानी के लिए हाहाकार है। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद यही पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। ऊपर से तरस आता है पाकिस्तान पर कि वो बर्बादी की कगार पर खड़ा है और भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भपकी देता है। दरअसल सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किए जाने के भारत के फैसले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। बिलावल ने वॉशिंगटन में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। बिलावल ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन करके भारत पाकिस्तान के जल संसाधनों को बाधित करने और जल पर पहला परमाणु युद्ध छिड़ने की नींव रखी जाने की बात कही है। भुट्टो ने कहा है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो कितना भी बड़ा या शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने पानी और भविष्य को खतरे में डालने पर चुप नहीं बैठेगा। हर देश अपने पानी के लिए लड़ेगा। पानी के लिए युद्ध अब तक सिर्फ थ्योरी तक सीमित था, लेकिन भारत पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति बंद करके अस्तित्व संघर्ष की नींव रख रहा है, जो कि परमाणु युद्ध तक बढ़ सकता है। अब आप सोचिए, क्या भारत को बिलावल की इस गीदड़ भपकी को सीरियसली लेना चाहिए? ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की ये गीदड़ भपकी किसी काम की नहीं है। कुछ दिन पहले भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने दावा किया था कि भारत की क्षमता इतनी है कि वो पूरे पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इंडियन एयर डिफेंस के लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा था कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है, फिर चाहे पाक आर्मी अपनी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर ले। लेकिन शायद लगता है कि बिलावल भुट्टो को यह बात और सेना का बहुत क्लियर मैसेज समझ ही नहीं आया। इसीलिए एक बार फिर से पाकिस्तान को यह मैसेज हम सुना देना चाहते हैं। Adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. प्रधानमंत्री मोदी खुद पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे चुके हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे हर बार नाकाम होंगे।
मोदी का मैसेज बहुत लाउड और क्लियर था, जिसे एक एक पॉइंट जिसमें गौर करने वाला है। यानी आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम साफ है। आतंकियों को ही नहीं, उनके आकाओं को भी मारेंगे। आज हमारे पास नई टेक्नोलॉजी का सामर्थ्य है और इन 3 पॉइंट्स पर गौर करने की जरूरत है, खासकर पाकिस्तान को, जो परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। और पाकिस्तान को लेकर भारत का एजेंडा एकदम क्लियर है कि वो हमेशा रेडी है, फिर चाहे मैदान कोई भी हो। भारत किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंकवादियों और उनके पीछे जिनका भी हाथ होगा, भारत उसमें अब कोई फर्क नहीं करेगा। इसमें न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग सबसे अहम पॉइंट है, जो कि पाकिस्तान आए दिन देता रहता है। पहलगाम हमले के जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए तो पाकिस्तान ने पहली बार परमाणु बम की धमकी दी। इसके बाद पाकिस्तान ने 3 मई को अपनी 450 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने फिर 120 किलोमीटर की रेंज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली फतह मिसाइल का परीक्षण किया। दुश्मन को हर चाल चलने का मौका पीएम मोदी ने दिया, हर नापाक चाल का हिसाब उसी की जुबान में दिया। लेकिन भारत जब एक कदम पीछे लेकर हमला करता है तो पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि उसका अगला दांव कितना घातक साबित होने वाला है। दोनों देशों के बीच 10 मई को सीजफायर का ऐलान हुआ, जिसके बाद भारत ने चिनाब नदी पर बने बांधों का पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान में बड़ी तबाही का मंजर नजर आया। पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लेते हुए भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने हुए बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम का एक गेट खोल दिया। भारत ने चिनाब नदी पर बने दोनों बांधों का पानी छोड़ दिया। बगलिहार डैम के अलावा सलाल डैम के गेट खोल दिए गए, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ का संकट गहरा गया। आतंकवाद का करारा जवाब हिंदुस्तान पाकिस्तान को चौतरफा चोट के साथ दे रहा है, जिसका दर्द उसकी नस नस में होने वाला है। पाकिस्तान पर भारत ने सबसे पहली चोट सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके दी और यह पूरी दुनिया देख चुकी है। भारत अपने इस कदम से पाकिस्तान को प्यासा भी मारेगा और डुबो डुबो कर भी मारेगा। भारत के सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के ऐलान से पाकिस्तान में खौफ है। अभी तक पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा था कि वो इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाएगा, और तो और पाकिस्तान ने जंग का ऐलान तक कर दिया। लेकिन भारत के रुख को देखते हुए पाकिस्तान को यह लगने लगा या उसे रियलाइज हुआ कि सिंधु जल समझौते पर उसका यह पैंतरा काम नहीं करने वाला है। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान जिसके घर में खाने के लाले पड़े हैं, कर्ज लेकर हथियारों के गोदाम भर रहा है, लेकिन आतंकी मुल्क गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आता। आखिर में एक बार फिर पाकिस्तान को जाते जाते सलाह कि जब तक आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, भारत हर बार उसे ऐसा जख्म देगा जो ताउम्र हरा रहेगा और उसे भरने वाला कोई नहीं मिलेगा।